कि क्या बाइबल से कोई ऐसी बहन ने अटल प्रार्थना किया? Oh yes. क्या उसकी प्रार्थना 1 साल की थी, या उसकी प्रार्थना 2 साल की थी, या 3 साल की थी, या 5 साल की मैक्सिमम? उसने हार मान लिया। ऐसा है बाइबल में। आइए हम उसी एक संदर्भ को पढ़ेंगे कि एक बहन थी जो कितने सालों से प्रार्थना कर रही और अटल प्रार्थना उसने की। लुका की किताब 2 का 36 से 38 हम पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये संदर्भ जो है ये कब हुआ है? जब यीशु मसीह के माता पिता जब अब वो लोग मंदिर में आते हैं, तब ये जो हन्ना नाम स्त्री थी, पहले तो वो एक भविष्यवक्तिन थी, उसके ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा थी। और साथ में अगर आप उसके अंदर अगर आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है कि वो दिन और रात उपासना करती थी और प्रार्थना करती थी। तो देखिए, अगर आप भविष्यवाणी की आत्मा है तो यानी आप प्रार्थना करने वाली स्त्री होनी चाहिए। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे उतना आपका अभिषेक बढ़ते जाएगा। भविष्यवक्तिन थी और वो बहुत बूढ़ी थी। मैं ये सिर्फ बूढ़े लोग से नहीं कह रही हूँ या बुजुर्ग लोग से नहीं कह रही हूँ, हर बहन से आज हम बात कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे बुढ़ापा तो बहुत बेकार होता है, कि बुढ़ापा में कोई देखता नहीं है, कोई बातें नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है, बुढ़ापा ऐसा होता है। लेकिन बाइबल में देखिए क्या लिखा है। ये स्त्री बहुत बूढ़ी थी, उसने अपने सहारा किसी मनुष्य को नहीं बनाया। Yes. उसने अपना सहारा परमेश्वर को बनाया। आज आप बहन हो सकते हैं, आप बुजुर्ग स्त्री होंगी, आप बुजुर्ग माता होंगी, आप बुजुर्ग पुरुष होंगे। क्या आज आप अपना सहारा आप किसको बना रहे? Oh yes. तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ये बुजुर्ग स्त्री बहुत ही बूढ़ी थी और इसके बारे में लिखा है, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। सिर्फ 7 वर्ष पति साथ साथ था, लेकिन जब पति मर गया उसके बाद उसने अपना आसरा और अपना सहारा सब कुछ प्रभु को बना लिया। और आगे लिखा है वो 84 वर्ष से विधवा थी। कितने? 84 वर्ष, यानी 84 वर्ष से वो विधवा स्त्री थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। अगर अंत के दिनों में अगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक ही शिक्षा जो हमें मजबूत बना के रख सकती है, हमें स्थिर कर सकती है, वो है मंदिर। जैसे मंदिर, यानी ये मंदिर वैसा मंदिर नहीं है, ये आराधनालय था जहाँ पे कोई मूर्ति नहीं था, यहूदी का आराधनालय था, और उस मंदिर को वो नहीं छोड़ती। तो हमें कुछ भी परिस्थिति हो जाए, हमें मंदिर को नहीं छोड़ना है, यानी कलीसिया को हमें नहीं छोड़ना है। जब हम कलीसिया में बने रहेंगे, जड़ पकड़ेंगे, तो प्रभु हमें इस्तेमाल करते रहेगा। ये स्त्री मंदिर में थी, इसलिए एक मकसद था, उस मकसद के लिए वो जी रही थी, उस मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही थी। Yes. और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। Wow. तो आज मेरे यही संदेश का शीर्षक है अटल प्रार्थना। क्या आप इस स्त्री के समान, क्या आप ये 84 वर्ष से ये प्रार्थना कर रही थी? उसने हार नहीं माना, वो पीछे नहीं हटी, या उसने ऐसा नहीं किया कि 5 साल प्रार्थना किया उसके बाद वो बोली अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, और उसने वो पीछे हट गई, ऐसा नहीं। लेकिन बाइबल कहता है 84 वर्ष से वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आमीन। और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो क्या आज आप आप अटल प्रार्थना करने वाली स्त्री हैं? क्या आप प्रार्थना में लगे रहने वाली स्त्री हैं? क्योंकि आगे लिखा है कि वो उसी घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। आमीन। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज, यस, अगर आप गौर करें तभी पता चलेगा आपको। तो आप कहाँ क्या लिखा है? वो उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, प्रभु का धन्यवाद करने लगा, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे बालक के विषय में बातें करने लगी। बालक कौन है? वहाँ पर यीशु है। उसे उनके माँ बाप जो है परमेश्वर की आराधनालय में खतना करने यानी चढ़ावा करने के लिए, एक रीति रिवाज है यहूदियों के बीच में, जो है बालक जो है 8वां दिन उनकी खतना किया जाता है। तो उस रीति रिवाज के अनुसार
वो परमेश्वर की आराधनालय में लेके गया। अब वहाँ पर आप सोचो ये चीज को, देखिए कभी कभी कितने साल से वो प्रार्थना कर रहा है, 60 साल के ऊपर वो प्रार्थना कर रहा है, 60 इयर्स प्लस। एक स्त्री देखो बिना हार कर 60 साल के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, क्या चीज के लिए? उसका मकसद क्या है? यरूशलेम के छुटकारे की, यरूशलेम की छुटकारा के लिए, उस जगह के छुटकारा के लिए। उसका मतलब क्या है? वो जानता है पुराना नियम में उद्धारकर्ता जन्मेगा, उद्धारकर्ता आने वाला है। हर वचन उत्पत्ति से लेके मलाकी तक एक संदेश देता है कि उद्धारकर्ता आने वाला है, उद्धारकर्ता आने वाला है। अब मत्ती, मरकुस, लूका जो ना 4 जो गॉस्पेल है, 4 सुसमाचार की जो किताब है, वो बताता है कि वो उद्धारकर्ता आ गया। ठीक है, ये स्त्री को इसकी पति मर गया और करीब 60 साल 60 इयर्स वो प्रभु के भवन में बना है, प्रार्थना कर रहा है यरूशलेम की उद्धार के लिए। उद्धार के लिए मतलब एक जगह के उद्धार के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा है, कि वो जगह में उद्धार करता उतरने वाला आने वाला है। अब सोचो इतने सारे बच्चे हैं वहां पर, जब यरूशलेम में वो जगह पे यीशु को मारने के लिए हेरोद तुला हुआ था, सब वो बच्चे को खत्म करने के लिए तुला हुआ था। यहाँ पर एक स्त्री है, प्रार्थना कर करके स्वर्ग से उद्धारकर्ता को धरती पर उतारा 60 साल तक। और दूसरी बात, अब इसे कौन बताया कि ये उद्धार करता है? क्योंकि उसके माँ बाप उसको नहीं जानते थे। वहां पर कई हजारों लोग आते हैं, और हम जानते हैं यरूशलेम की जो सिनेगोग है, जो आराधनालय काफी बड़ा है, हजारों लोग वहां पर आते थे। तो कैसे उन सब बच्चों में से यही बच्चा है, कैसे उसको पता चला? उसका मतलब एक प्रार्थना करने वाली स्त्री को प्रभु दिखाने लग जाते, चीजों को वो देखने लग जाते हैं, उनके आत्मिक आंख खुल जाते हैं, प्रभु से बात करने लग जाते हैं। सबसे पहले वो प्रभु के घर में बना हुआ था, यानी प्रभु की कलीसिया में आपको नींव पकड़ लेना है, रोपा जाना है, बना रहना है। और दूसरा, प्रभु से प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना में लगे रहना, अटल रहना। जैसे आज हमारा स्त्री जो प्रार्थना करने वाली है, वो बहुत ही यूजफुल है प्रभु के भवन के लिए। अब सोचो इतने बच्चे हैं, कई सारे बच्चे आ रहे हैं वहां पर खतना कराने के, कैसे उन सबसे बच्चों से ये इशू है, ये उद्धार करता है। उससे जाके भविष्यवाणी भी किया। कैसा? उसका मतलब वो प्रार्थना कर करके क्या हुआ? प्रभु की आवाज को सुनने लगा, प्रभु से बात करने लगा, प्रभु से दिखाने लगा चीजों को। आगे लिखा है कि वो उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। क्या हम भारत देश में रहते हैं? क्या हमें उस भारत देश का बोझ है? क्या हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत बढ़िया। उसके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे अंदर वो बोझ है? ये हम अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि नहीं, मैं तो बच गई, मेरा परिवार बच गया, बस इतना काफ़ी नहीं, हमें पूरे भारत देश के लिए हमें प्रार्थना करना है। पंजाब से लेके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सारे हर एक देश के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें हमारे अंदर बोझ होना चाहिए। और अगर आपके पास अगर बोझ नहीं, आपके पास दर्शन नहीं, तो आज प्रेरित विंसेंट के आप विजन से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनका विजन है कि भारत देश का छुटकारा हो, पूरे संसार का छुटकारा हो। हमें मुझे गवाही एक याद आ रहा है, एक बेटी थी, वो मतलब जब जवान हुई तभी से प्रभु ने उसे मिशनरी करके उसे चुना था, और प्रभु उसे एक नक्शा को दिखा रहा था, जापान। वो बार बार उसे वो दिखा रहा था, और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और वो अपने माँ बाप को कहने लगी कि मैं वहाँ जाऊँगी। वो कुछ ही पैसे लेकर वो कह रही, वहाँ से वो चली गई, और जो जगह पर वो वहाँ गई, वहाँ पे सब ड्रग्स लेते थे। पहले वो शुरू में जाके उसने कार्य नहीं किया, लेकिन कई दिन तक उसने स्टडी किया, उसने प्रार्थना करने लग गई। और वहाँ पे कई प्रोस्टिट्यूट आते थे, नशीले पदार्थ लेने वाले, सारे जवान गलत चीज़ों में फंसे हुए थे। लेकिन वही बहन वहाँ पे प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे उसने एक टेंट को बांधा, और वहाँ पे कई सारे लोग जो नशीले पदार्थ लेते थे, जो गलत चीज़ों में फंसे हुए थे, ऐसे लोग जो प्रोस्टिट्यूट थे, वो सारे लोग वहाँ पे आने लगे और वहाँ पे छुटकारा पाने लगे। आज वहाँ पे कई सारे विश्वासी हो गए। तो ये कैसे? वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन प्रभु ने उसे उस देश के छुटकारे के लिए वहाँ पे भेजा। तो आज हम बहनों को भी हमारे अंदर वो बोझ है कि हम प्रार्थना करें, अटल प्रार्थना। उम्र जो 10 साल है, और ये वो कह रहे कि जब वो
3 साल के बाद यानी 7 साल तक ये बेटा ना ही बोल सकता था ना ही सुन सकता था, लेकिन जैसे आज वो सभा में आया और जब आपने इनके लिए प्रार्थना किया, वो बेटा अभी मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है। 7 साल के बाद वो सुन रहा है, वो बोल रहा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बेटी बहन कह रही है कि इनका छोटा बेटा और एक और है, इनके घर में यही समस्या है कि 3 साल के बाद वो बेटा बोलना और सुनना बंद कर देता है, लेकिन आज बड़े बेटे को प्रभु ने छुआ है। 7 साल के बाद वो बेटा सुन रहा है और बोल रहा है, इसलिए प्रभु की महिमा हो। उनके परिवार में एक समस्या है कि 3 साल के बाद बेटा बोलना और बंद करना, बोलना और सुनना बंद कर देता है। 3 साल के बाद 3 साल के बाद तो ये बोलता है। और लेकिन आज वो श्राप प्रभु ने यहाँ आने के द्वारा, प्रेरित के द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, અહીંયા હું એક લાઈન દોરું आपकी છું पीढ़ी से पीढ़ी जो श्राप है उसको मैं काट रहा हूँ इस वक्त। અને તમારી પેઢી आप પેઢીમાં परिवार जब मैं बोलेगा उस साइड चला जाना। અહીંયા હું લાઈન દોરીશ, ये बच्चा તમારી પેઢી પેઢીના आज से वो શ્રાપને श्राप તોડીશ। कट गया। આજે એ શ્રાપ અહીંયા તૂટી ગયો છે। જ્યારે હું તમને કહીશ ત્યારે એ લાઈન તમારે ઓળંગવાની છે પેલી બાજુ। जाओ, set जाओ। તમે જાઓ પેલી બાજુ, લાઈનની પેલી બાજુ જાઓ। હા। Oh, Jesus. मैं डैडी मैं इसे घोषणा कर देता हूँ, ये आजाद हो गया बेटा। પિતા હું અત્યારે I declare and decree is free। અને અત્યારે હું ઘોષણા કરું છું અને પ્રભુ એમને હું સાબિત કરું છું કે તે આઝાદ થઈ ગયો છે। Lord, your word says, whom the Son sets free is free indeed। પ્રભુ તમારું વચન કહે છે જેમને પુત્ર આઝાદ કરે છે તે ખચિત આઝાદ છે। आप आजाद हो गया। તમે આઝાદ થઈ ગયા છો। God has set you free. Your family is free. પરમેશ્વરે તમને આઝાદ કર્યા છે, તમારું પરિવાર આઝાદ થઈ ગયું છે। They will not only speak, they will preach. તેઓ માત્ર બોલશે એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ પ્રચાર પણ કરશે। Amen. It's okay, it's well, everything is okay, don't worry, everything is done. કંઈ પણ ચિંતા કરશો નહીં, બધું જ બરાબર ઠીક થઈ ગયું છે। हालेलुया। હાલેલુયા।